सो नेक्स्ट हमारा है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंडेंसेशंस, बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशंस, काफ़ी बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। वॉलेटाइल सॉल्यूशन, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब ऑल टोटली मैंने सारी बेसिक टर्म्स बता दी थी। जो बच्चा वो बेसिक टर्म्स पढ़ के आया है, जिस बच्चे को पता है कि वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, उसके लिए राउल्ट्स लॉ समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। बट ठीक है, मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ। वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई एक कंटेनर लिया और इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब ये कंटेनर क्या खुला है, ये बंद नहीं है, खुला है, और मैं नीचे से इसको हीट दिए जा रही हूँ। तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर जब पानी गर्म हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, उबलने लगेगा, तो ये कुछ इस तरीके से वेपर बनाएगा, जिसको हम वाष्प बोलते हैं या अपनी लैंग्वेज में भाप भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से वेपर बनाएगा। तो ये वेपर एक तरीके से प्रेशर एग्जर्ट करता है, एक तरीके से प्रेशर क्या करता है, क्रिएट करता है। अब ये वाष्प बन रही है, वेपर बन रही है, इसको ही हम बोलते हैं वीपी, इन शॉर्ट फॉर्म वेपर प्रेशर। अच्छा, अब ये वेपर प्रेशर बन रही है, तो हम वेपर प्रेशर बन रही है ना, तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन भी बोलते हैं। अच्छा, एक आपने आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, वैसे कंडेंसेशन पढ़ा होगा। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन, जैसे मान लो कि ये सेम मैंने पानी लिया, कंटेनर लिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, मैं इसको हीट दिए जा रही हूँ, तो मैं क्लोज कर दूंगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पानी गर्म होगा, बॉईल होगा तो वेपर नहीं बनेगी। बॉस वेपर बनेगी, लेकिन पता है क्या होगा, वेपर बन के वो बाहर उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि हमने ढक्कन लगा रखा है। वेपर के पास इतनी ज्यादा शक्ति नहीं होती कि वो उस ढक्कन को साइड में रख दे और खुद उड़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये क्या करती है, पहले कुछ देर वेपर बन के रहती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, प्रेशर लगाती है, लेकिन इनके प्रेशर से काम बनता नहीं है। तो ये वेपर से छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आप अपने घरों में देखते रहते हो। ये तो डेली लाइफ के एग्जांपल आप देखते ही हो, कोई गरम दूध या गरम सब्जी पे, किसी भी चीज पे जब अपन ढक्कन लगा देते हैं और जब उस ढक्कन को साइड में करते हैं, तो अपन देखते हैं उस पे ना, उस ढक्कन पे वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। अच्छा, कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है, एक नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब हमारा, हम जैसे मान लो वाटर गर्म कर रहे हैं और हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी 100 डिग्री सेल्सियस जब हमारा ये जो वाटर एक तरीके से वेपर प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है ना, तब हमारा बॉइलिंग पॉइंट आता है। इवेपोरेशन तब होगा जब वेपर बनने स्टार्ट हो जाएगी, और वेपर बन रही है, वो इवेपोरेशन है। बॉइलिंग पॉइंट कब अचीव होता है, बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जैसे हमारा ये जो वेपर एक तरीके से प्रेशर लगा रही है, वेपर प्रेशर लगा रही है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे हम खड़े हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर तो लग ही रहा है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर लग रहा है और वेपर प्रेशर होगा, वो जब उन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी ना, वो हमारा इक्वल होगा बॉइलिंग पॉइंट के। अच्छा, जो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये इक्विलिब्रियम में कब आएगा? इक्विलिब्रियम में तब आता है, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों कंडीशन एक बराबर होना, सेम होना, साम्यावस्था बोलते हैं, ठीक है, सेम होना। अब इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हो, जैसे मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसका 100 डिग्री सेल्सियस, मान लो जो हमारा कंटेनर है वो ओपन है, 100 डिग्री सेल्सियस हमने कर दिया। अब ये पानी गर्म होके इतना गर्म हो जाएगा, इसका पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा कि फिर रेट ऑफ इवेपोराइजेशन या रेट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर बनने की रेट इक्वल हो जाएगी कंडेंसेशन, यानी जितना कंडेंसेशन होगा उतने वेपराइजेशन, जितना वेपराइजेशन होगा उतने कंडेंसेशन, यानी दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल हो जाएगी। रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल रेट ऑफ कंडेंसेशन। हालांकि ये सब मैं पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो हो सकता है कुछ बच्चे सीधा राउल्ट्स लॉ पढ़ने आ गए होंगे, उनको पता नहीं हुआ। वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब होता है कि टेंडेंसी होना, किसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी होना। जैसे मान लो कि ये एक कंटेनर लिया, मैं दूसरा कंटेनर ले लेती हूँ, विजिबल है? हाँ, तो मैंने कंटेनर लिया और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, H2O, और मैं इसको क्या दे रही हूँ, हीट दे रही हूँ। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया, तो ये ना वेपर तो बनाएगा, वेपर बनाएगा। इसका मतलब ये क्या वॉलेटाइल है? वॉलेटाइल का मतलब होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर बना सकता है। और अगर मैं इसी पानी के अंदर मैं चीनी डाल दूं या मैं चाय पत्ती के डाल दूं, अब जैसे आप चीनी का तो ज्यादा नहीं देखते होंगे, बट आप देखते होंगे कि चाय बनाते हो तो पानी एकदम उबल जाता है, एकदम मान लो आपने पानी को बहुत ज्यादा उबाल दिया, 100 डिग्री पे पहुंच गया पानी, फिर आप उसमें चाय पत्ती डाल दो, तो पहले पहले पानी बहुत सारी वेपर बना रहा था, अकेला पानी था, बहुत सारी वेपर बना रहा था। अब आपने क्या किया, उसके अंदर 2 3 4 चम्मच जितनी भी चाय पत्ती डाल दी। अब वो चाय पत्ती डालने से क्या हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर बनाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो पहले हमारा ए था, सिर्फ पानी था, अब आपने इस पानी के अंदर, अब आपने ए प्लस बी, यानी पानी तो है ही है, इसके अंदर चाय पत्ती भी डाल दी, चाय पत्ती के दाने भी डाल दिए, ये डाल दिए। अब इससे क्या हो जाएगा, जो वेपर है वो कम बनेगी। कम क्यों बनेगी, इसका रीजन बता सकते हो क्या? आपको पता है कि
कि चाय पत्ती वेपर बना सकती है, पता क्या बना ही नहीं सकती चाय पत्ती। कभी आपने सुना है कि चाय पत्ती देखो देखो चाय पत्ती वेपर बना रही, ऐसा नहीं होता। पानी वेपर बना सकता है, चाय पत्ती की तो टेंडेंसी नहीं है, वो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब चाय पत्ती हमारी सॉल्यूट हम जानते हैं कौन से, नॉन वोलेटाइल। तो अब ये चाय पत्ती को पानी के अंदर डाल देते हैं, वेपर कम बनाने दे रही। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि ये वाटर के सरफेस पे आ गई। इसका ऐसा कि ना तो मैं खुद वेपर बनाऊंगी, ना ही तुझे बनाने दूंगी, मतलब वाटर को। ना तो जो सॉल्यूट है वो खुद वेपर बनाएगा, ना ही सॉल्वेंट को बनाने देगा। अब दोनों आपस में मिल गए तो सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, वेपर बनाने में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक तरीके की कमी ला रहे हैं। आई बात समझ यहाँ तक? तो अब नेक्स्ट हम समझेंगे, 1 मिनट भैया। सो अब A प्लस बी सोल्यूशन में यहाँ पे अकेला पानी था, अच्छे से वेपर बना रहा था, लेकिन यहाँ पे है ना, अब आप देख लो कंपैरिजन में कम वेपर बनेगी। आप ये घर पे ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हो या रट रहे हो। आप घर पे ट्राई कर सकते हो, पानी को उबाल लो थोड़ी देर, आप खुद देखोगे बहुत सारे वेपर बन रही है। उसके अंदर कुछ भी नॉन वोलेटाइल डालो, चीनी डालो, चाय पत्ती डाल दो, अपने घर में जो ग्रोसरी आइटम है वो डाल लो, चाहे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, नॉन वोलेटाइल तो आपने बता दिया क्या होता है। अगर हम वोलेटाइल सोल्यूट की बात करें तो मैं पानी के अंदर ऐसा क्या डालूं, कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो खूब सारी वेपर बनाने लग जाए, कमी नहीं आए। मतलब कौन सा सोल्यूट ऐसा होता है जो वोलेटाइल होता है? आप इथेनॉल ले लो, अल्कोहल ले लो, अल्कोहल, हाँ बिल्कुल अल्कोहल ले लो, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है लड़कियां जानती हैं, अब वो ले लो और वो पानी के अंदर डाल दो। आपकी वेपर प्रेशर बढ़ेगी, कम नहीं होगी। यानी वो वोलेटाइल होता है, वो वेपर बना सकता है। जैसे अल्कोहल है, इथेनॉल है, नेल पॉलिश रिमूवर, और भी काफी ऐसे लिक्विड आइटम्स है जो वेपर बना सकते हैं, तो वो होते हैं वेपर। लेकिन यहाँ पे हमें वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में नहीं पढ़ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में। तो राउल्ट्स लॉ ने भी यही कहा था। राउल्ट्स लॉ ने, अच्छा एक बात और, यहाँ पे हम एक टर्म यूज करेंगे पी नोट ए, एक टर्म यूज करेंगे पी ए। इसका क्या मतलब है? इसको पी ए नोट भी बोल सकते हो, पी नोट ए भी बोल सकते हो, आपकी चॉइस है। अब पी ए और पी नोट ए क्या है? पी ए हमारा पार्शियल प्रेशर, पी नोट ए हमारा प्योर कंपोनेंट का प्रेशर। क्या बोल दिया मैंने ये कहा, जैसे मान लो कि ये पानी मेरा अकेला था, अकेले कंटेनर में अकेला पानी था, मतलब कंटेनर में सिर्फ पानी था, बहुत अच्छे से वेपर बना रहा था, अकेला पानी था, बहुत अच्छे से वेपर बना पा रहा था। तो यहाँ पे मैं पी नॉट ए लिखूंगी, यानी ये क्या हो गया हमारा? प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हो गया, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ए प्लस बी, अब यहाँ पे पानी भी है, चाय पत्ती भी है, पूरा सोल्यूशन बन गया, तो यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है, और यहाँ पे पूरे सोल्यूशन में प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल क्यों दे रहे हैं? पार्शियल यानी आधा लग रहा है प्रेशर। पहले प्रेशर ज्यादा लग रहा था, वेपर ज्यादा प्रेशर बना रही थी, अब क्या? अब आधा लग रहा है। सो पी आई यूज होगा पार्शियल के लिए, पी बी यूज होगा पार्शियल के लिए, पी नॉट ए, पी नॉट बी, ये सब होता है प्योर कंपोनेंट के लिए। किसके लिए? प्योर कंपोनेंट के लिए। अब अच्छा, अब आप कहोगे कि पी नॉट बी, जैसे सोल्यूट है वो तो बना ही नहीं रहा वेपर, वो तो टेंडेंसी नहीं है उसकी। हम ऐसे सोल्यूट के बारे में बात करें जो नॉन वोलेटाइल है, फिर भी आपने यहाँ पे क्यों लिखा है? लेकिन फॉर्मूले के लिए हम लिखेंगे, हमें पूरा सोल्यूशन बनाना है, पूरे सोल्यूशन में पी ए पी बी को डालना है, तो फॉर्मूले के लिए तो हम लिखेंगे ना, फिर आगे जाके इसकी वैल्यू को हम जीरो कर देते हैं, वो बात की बात है। ठीक है, फिलहाल इतना कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से समझते जाओ। और ये जो मैंने लिखा है ना की पॉइंट, इसमें यही चीज लिखी आप देख लेना, पढ़ लेना आप। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ देखो, अगर आप कंफ्यूज होने लगे ना तो कंफ्यूज हो गए, और अगर आप इस चीज को बड़ी पेशेंसली, बड़ी स्मूथली पढ़ोगे तो आई प्रॉमिस आप पूरे साल में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आपको राउट्स लॉ हमेशा, ये सिर्फ राउट्स लॉ नहीं, पूरा चैप्टर आपको इजी लगेगा। और राउट्स लॉ थोड़ा सा घुमाने वाला है, हल्का सा। अगर आपने इतना भी पेशेंस नहीं रखा या वीडियो को स्किप कर दिया या स्पीड ज्यादा करके देख रहे हो, नॉर्मल स्पीड में देख लो सिर्फ ये। अगर कुछ बच्चों की आदत होती है आजकल टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करते हैं, 1.5 2x में देखते हैं, तो हाँ देखो, आपकी चॉइस है, आपका ओपिनियन है, बट ये थोड़ा सा है ना, ये जो 4 लाइनें इसको आराम से पेशेंसली समझना। ओके, अब देखो मैं ये नहीं कह रही राउट्स लॉ हार्ड, इट्स नॉट हार्ड, बट थोड़ा सा ध्यान देना बस। राउट्स लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर समझ रहे हो, जो पूरे सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर लग रहा है ना, वो कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन एन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए का, वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से, और इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट पी नॉट ए। जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई हमारी कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो कांस्टेंट वैल्यू आई हमारी पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है? जब प्योर कंपोनेंट था, जब अकेला पानी था,
जब अकेला सोल्यूट था, जब वो वेपर बना रहे थे ना, तब की बात हो रही है पी नोट ए की। अब बच्चे कहेंगे अरे आप तो भूल ही गए, आपने कहा था पी पी है, पी बी है, वो तो हमारा प्रेशर बनाएगा ही नहीं, सॉरी वेपर बनाएगा ही नहीं, वेपर नहीं बनाएगा तो प्रेशर कैसा लगेगा। हाँ मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पे हम राउट्स लॉ जैसे जैसे कहते जा रहे हैं ना, वैसे आप समझते जाओगे आराम से। मैं कह रही हूँ ना, आगे ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी जब आप इसका डेरिवेशन करोगे ना तब। ठीक है, आई बात समझ। तो अब इससे ये क्या कहना चाहता है, पहली बात तो की बात ये कि मोल फ्रैक्शन क्यों पढ़ते हैं। देखो जब मैंने ना ये कुछ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने की टर्म्स बताई थी ना, मैंने आपको उसी टाइम मोल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझाया था। लेकिन अगर कोई बच्चा अभी तक कंफ्यूज होता है कि मोल फ्रैक्शन क्यों पढ़ते हैं, फॉर्मूला तो हमने रट लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताया गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब हमने फॉर्मूला रट लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम मोल फ्रैक्शन पढ़ते क्यों है। मोल फ्रैक्शन देखो आप इसलिए पढ़ते हो, हमें जैसे मान लो मेरे पास कोई दो चीज है, दो चीजों से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, मैंने पानी लिया और मैंने चीनी लिया, दोनों को मिलाकर मैंने सॉल्यूशन बना दिया। तो वो सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट है पानी का अमाउंट कितना है। मैं आपसे पूछूंगी बताओ, आपने जो सॉल्यूशन, मान लो आपने नींबू पानी बनाया, नींबू पानी में आपने पानी डाला, चीनी डाला, और क्या डालते हो, हाँ नींबू डाला, नमक डाला। अब मैं कह दूं आपसे कि मेरे को इसमें पानी का अमाउंट अलग बताओ, और जब आप बाकी आपने जो सोल्यूट डाला उसका अमाउंट अलग बताओ, आप कैसे बताओगे। इस टर्म के लिए यूज होता है मोल फ्रैक्शन, जिसको काय से डिनोट किया जाता है, लेकिन बच्चे एक्स समझते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको जैसे समझना है समझो, नॉर्मली इसका ये सिंबल ये रहेगा, देखो आप। तो मोल फ्रैक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आप ऐसा समझो ये एक कमरा है, इसके अंदर मान लो कुछ रेड बैलून्स उड़ रहे हैं, कुछ ब्लू बैलून्स उड़ रहे हैं, कुछ रेड कुछ ब्लू। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कमरा है, इसके अंदर कुछ रेड बैलून्स है और कुछ ब्लू बैलून्स है, बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ रेड बैलून्स है। पहले तो मैं तुम्हें पूछूंगी बताओ पूरे बैलून से कितने हैं, तो तुम रेड और ब्लू को सबको ऐड कर लोगे, वन आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम भी तो वन ही होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल वन, यानी दो चीजें आपस में मिलकर वन के इक्वल होगी। ठीक है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे और बता दोगे। मोल फ्रैक्शन में हम वन यूनिट ही लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन के लिए भी इजी हो जाए, तो तुम सारे ऐड करके बता दोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं मेरे को बताओ सिर्फ रेड वाली बताओ, सिर्फ रेड वाली बताओ, तो तुम क्या करोगे, सिर्फ रेड को काउंट करोगे और रेड वाली बता दोगे। रेड को काउंट करके रेड वाली बता दोगे तो तुम्हारे लिए ब्लू वाली बतानी भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, माइनस कर दो, माइनस कर दोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब राउट्स लॉ ने क्या कहा, जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, यानी जितना ज्यादा आप पार्शियल वेपर प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा आपका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मैंने बढ़ा दिया, मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा मैं पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ाती जाऊंगी मेरा मोल फ्रैक्शन भी तो बढ़ता ही जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या है, कंसंट्रेशन, एक तरीके की हमारे सॉल्यूशन की क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन एक तरीके से कंसंट्रेशन है। जैसे मान लो ये वाटर है और ये पूरा सॉल्यूशन बन गया, अब इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, मान लो कि पार्शियल प्रेशर पी ये ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ये ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो एक्स से जो यानी मोल फ्रैक्शन होगा वो भी तो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन भी तो बढ़ेगा। अब इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटके हमारा पी नॉट ए आता है, पी नॉट ए आता है। अब ये पी नॉट ए क्यों आता है, हमें इतना तो चलो थोड़ा बहुत हम समझ पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन। फिर भी कुछ बच्चों को नहीं समझ आया ना, सुनो मेरी बात सुनो। मान लो जो मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू क्या कम है। मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, जैसे मान लो कि हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वाटर का। हमें क्वेश्चन में है कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर वाटर है और जिसके अंदर चाय पत्ती है, बार बार वही एग्जांपल ले रही क्योंकि इस एग्जांपल से समझना हमारे लिए थोड़ा और ज्यादा इजी और सुटेबल है। तो आपने एक सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर पानी और चाय पत्ती है, आप मेरे को बताओ कि इसके अंदर कितना ज्यादा पानी है, पानी की क्वांटिटी बताओ। तो पानी की क्वांटिटी बताना है तो मोल फ्रैक्शन भी तो पानी का ही बताओगे। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर, पानी ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, पानी ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर भी तो ज्यादा लगेगा, मतलब पानी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, मान लो पानी कम है और चाय पत्ती के दाने ऐसे पूरे सरफेस पे पानी मान लो इतना सा है और आपने 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दी, पानी कम है, मोल फ्रैक्शन कम है, पानी का मोल फ्रैक्शन कम है यानी पानी कम है, तो पार्शियल प्रेशर, इस पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। बस यही बात कही थी। ये दोनों जैसे मान लो पार्शियल प्रेशर, पानी इतना है, इतना बड़ा कंटेनर लिया और पूरा भर दिया पानी से और उसके अंदर 3-4 चम्मच 5-6 चम्मच आपने चाय पत्ती डाल दी, तो अब
इतना ज्यादा फर्क नहीं डालेगी वो चाय पत्ती। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना यहाँ पर मोल फ्रैक्शन होगा। अब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन में हाँ, चलो यहाँ तक मैं आगे नहीं बताऊंगी, यहाँ तक सिर्फ ये दो इक्वेशन बन गई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के पी नॉट ए क्यों आया, पी नॉट ए क्यों आया? अब पी ए, अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटने का मतलब है कि पी हमारा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी प्योर कंपोनेंट ए और मोल फ्रैक्शन का, प्योर कंपोनेंट ए यानी सिर्फ पानी की कंसंट्रेशन का और मोल फ्रैक्शन, पानी के मोल फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जो वैल्यू आएगी वही हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। हाँ, पी नॉट ए हमें इसीलिए दिया है, जैसे मान लो हमारा अकेला पानी बहुत ज्यादा वाष्प बना रहा था, बहुत ज्यादा वेपर बना रहा था, पानी बहुत ज्यादा वेपर बना रहा था, तो इसका मोल फ्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा। पानी बहुत ज्यादा वेपर बना रहा था तो उसका मोल फ्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन पानी कम लिया, मान लो आपने पानी क्या लिए, कम लिया है, पानी का वेट कम लिया, पानी बहुत ही कम ले लिया। पानी अगर आपने कम लिया है, तो आपका ये जो अकेला प्योर कंपोनेंट है ना पी नोट, ये भी प्रेशर कम ही लगा पाएगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट इक्वल होता है हमारा पीए, ये दोनों ज्यादा तो पीए ज्यादा। मान लो आपने बहुत सारा पानी ले लिया, बहुत सारा अकेला प्योर कंपोनेंट है, प्रेशर लगा रहा है, तो पीए की वैल्यू भी तो ज्यादा ही हो जाएगी ना। आई बात समझ? अब तो इन दोनों इक्वेशन को हमने कुछ इस तरीके से ओपन करके लिख दिया। अब राउल्स लॉ ने कहा था कि इन दोनों जो पी ए है, पी नोट ए एक्स ए, भाई पानी है, पहले अकेला पानी था, उसका कोई ना कोई मोल फ्रैक्शन था, सोल्यूट था, उसका कोई ना कोई मोल फ्रैक्शन था, ये पानी है, अकेला पानी, ये अकेला पानी है, अपनी वेपर बना रहा है, अपनी वेपर बना रहा है, और इसका कोई ना कोई मोल फ्रैक्शन है, सोल्यूट है, चाय पत्ती है, इसका कोई ना कोई मोल फ्रैक्शन है। ये इनका पार्शियल वेपर प्रेशर, जब इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे यानी पूरा सॉल्यूशन बना लेंगे, क्या पीटी, पीटी मतलब टोटल सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में कितना प्रेशर लग रहा है, तो पीए प्लस पीबी, अभी पीए में पीए की वैल्यू रख दो, पीबी में पीबी की वैल्यू रख दो, ये हो गया हमारा फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बाय यानी दो चीजों से मिलके, सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ हमारा सॉल्यूशन। अब पीटी इज इक्वल पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ तक क्लियर हुई बात, यहाँ तक क्लियर हुई। सो पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, एक्स मोल फ्रिक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन। आई बात समझ? तो आई जस्ट होप राउल्स लॉ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और आगे हम इसका छोटा सा एक डेरिवेशन करने वाले हैं, उसके बाद हम इसके कुछ और सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो ये था हमारा राउल्स लॉ। आई जस्ट होप राउल्स लॉ क्लियर हुआ होगा। अगर पार्शियल वेपर प्रेशर, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कम आया तो ये भी कम, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा आया तो ये भी ज्यादा, यही बात कही थी राउल्स लॉ ने। सो थैंक यू सो मच, ये था हमारा राउल्स लॉ। नेक्स्ट हम कुछ और भी अच्छी अच्छी बातों के बारे में बात करेंगे।